लाइक 2026 आपके पास एक्स्ट्रा जो 5 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती थी अब वो नहीं मिलेगी। या जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 से पहले जो था हमारे पास अटेम्प्ट इंटीजर में 10 मिलते थे, हमें उनमें से 5 करने होते थे कि हर क्वेश्चन 2.5 मिनट के लायक भी नहीं होता, यानी कि कुछ कम में भी हो जाता है, कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उससे ज्यादा होता है। कम से कम कुछ नहीं तो 18 लाख स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं। इस साल नीट में भी सीबीटी हो रहा है, तो सीबीटी की चेक करने के लिए वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट होता कैसे है। हेलो बच्चों, आज हम लोग हैं जेई 2027 में हमारा जो एग्जाम पैटर्न आने वाला है उसका डिस्कशन करने के लिए। तो वेलकम बच्चों, मैं हूं हिमांशु राय, राजपुर विद्यापीठ से देहरादून से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्या हमारे 2027 के जेई एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई चेंज आने वाला है, इसका डिस्कशन हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मेजर अपडेट ये है कि कोई भी आपका चॉइस आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला, लाइक 2026 आपके पास एक्स्ट्रा जो 5 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती थी अब वो नहीं मिलेगी। यानी कि अब 75 मार्क क्वेश्चन जो आने वाले थे वो बिल्कुल 75 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। यानी इंटीजर टाइप में 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं एक्स्ट्रा, वो आपको चॉइस इस साल भी पिछले साल की तरह नहीं मिलेगी। तो फिर बातचीत क्या होने वाली है, ध्यान से देखेंगे इस चीज में आगे हम लोग कि हमारे पास है, देखो ध्यान से, वही अगेन 75 क्वेश्चन सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिलेगा, 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लिए मिलेगा, 20 आपके पास एमसीक्यू मिलेंगे और 5 उसमें से आपको इंटीजर करने होते हैं। ये बात आप सभी लोगों को मालूम है। यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वो 2026 की तरह ही होने वाला है। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और एक नेगेटिव मार्क्स जो होता है आपके रॉन्ग अटेम्प्ट पे जाता है। क्या अन अटेम्प्ट पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसका जवाब है सीधा सा नहीं, अन अटेम्प्ट पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको ड्यूरेशन वही 3 घंटे मिलने वाले हैं 3 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें से क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लिए 25-25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जरा ध्यान देते हैं इसमें हमारी अगली स्लाइड में क्या है कि देखिए जरा ध्यान से, हमें पास 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसमें, इंटीजर टाइप में करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 से पहले जो था हमारे पास अटेम्प्ट इंटीजर में 10 मिलते थे, हमें उनमें से 5 करने होते थे। इस साल वो 5 एक्स्ट्रा जो हमारे क्वेश्चन का वेटेज है, यानी कि ऑप्शनल जो था वो हट चुका है, अब सिर्फ हमें 5 क्वेश्चन ही करने हैं। अब जरा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वाइज क्या कोई चेंज होने वाला है। तो इसका जवाब है नहीं, हमारे पास सब्जेक्ट का कोई चेंज नहीं होने वाला। यानी 25-25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से होने वाले हैं। अब जरा इस पे बात करते हैं आगे हम लोग कि क्या हमारे पास क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस का कैरिकुलम कुछ चेंज होने वाला है, तो उसका जवाब है नहीं। 2024 से पहले जब एनसीईआरटी अपडेट हुआ है, तो 2024 के बाद जो एनसीईआरटी अपडेट हुआ है बस उसी के एनसीईआरटी के पैटर्न को आपको फुल्ली फॉलो करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को आपके कोर एनसीईआरटी के लेवल तक ही ध्यान देना है। रिड्यूस सिलेबस जो आपका हो चुका है उसी पे बिल्कुल फोकस रह करके बात करनी है। तो क्या इसका जवाब है, क्या इस साल बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाएंगे? जवाब है उसका नहीं, एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, उसके बेस्ड ऑन, उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड ऑन क्वेश्चन आता है। तो आइए बात करते हैं इसमें और आगे कि क्या हमारे पास इस साल ऑफलाइन होने वाला है, तो इसका जवाब है अगेन नहीं। सीबीटी मोड का सीबीटी मोड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, वही 3 घंटे में 25-25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट की होने वाली है। आ रही है बात आपको समझ में? अब इसके बाद है हमारे पास कि क्या हमारे पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितने समय की जरूरत होती है। अगर मैं आपको बात समझाऊं तो 44 यानी कि 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते होते हैं 3 आवर्स में। अगर आप रफली आइडिया लगाओ तो 144 सेकेंड यानी कि 2.5 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हर क्वेश्चन 2.5 मिनट में तो होते नहीं है, पर इसका जवाब ये भी है कि हर क्वेश्चन 2.5 मिनट के लायक भी नहीं होता, यानी कि कुछ कम में भी हो जाता है, कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उससे ज्यादा होता है। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी आपके कि आपका कोई भी अटेम्प्ट करने का तरीका क्वेश्चन में कितना ज्यादा या कितना कम लग रहा है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हमारे पास कि क्या सेक्शन बी, सेक्शन जो हमारे पास बी होता था 10 आउट ऑफ 5 जो हमारा 2024 का मॉडल था 21 से 24 तक का, क्या वो इस साल होने वाला है? तो उसका जवाब है नहीं।
बिल्कुल वही 5 आउट ऑफ 5 आपको क्या मिलने वाले हैं, इंटीजर जो हमारा सेक्शन बी का चॉइस था वो बिल्कुल वही मिलेंगे एज इट इज। मतलब 2026 का मॉडल हमें रिपीट करना है। तो इसमें ध्यान से देख लेंगे कि करना क्या है हमें। हमें बस ये याद रखना है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस ही क्या जेई का सिलेबस है। सिलेबस है बेटा, क्वेश्चन वहां से नहीं बनेंगे। लेट सपोज अगर मैं केमिस्ट्री में बात कर दूं, वहां पर सिंपल एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में 2-3 लाइनें अगर लिखी गई हैं या 1-2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ में वही 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बेस्ड ऑन ढेर सारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है और उसी में से कोई एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट टॉपिक इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन आपके ऊपर एप्लीकेशन है उसके, वो आपको मेहनत से ही आएगा, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं आ सकता डायरेक्ट एज इट इज एनसीईआरटी से। हाँ 25 क्वेश्चन में से पर सब्जेक्ट की बात करूं, 1-2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। पर क्या 25 में से 25 आने वाले हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आ रही है बात समझ में? अब जान देते हैं भाई कि कैसे आएगा। आपको पूरे 1 साल इसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जरा इसमें एक और डेटा वाइज मैं कुछ और बात कर लूं बेटा। इस साल जो लगभग है, इस साल मान के चलिएगा जेई 2027 में कम से कम कुछ नहीं तो 18 लाख स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं। 15 लाख 2026 में अपीयर थे। इस साल कम से कम 3-4 लाख बच्चे ज्यादा हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि अपीयर होने वाले हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बेटा कि देखो 2025 से 26 में कब करीब आपके पास 15% बच्चा जो है रिपीट हुआ है। 15% जो हमारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रॉपर में 12th वाले बच्चे ड्रॉपर में रिपीट होते हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां आप देखोगे अपीयर्ड होने वाले संख्या की इस साल ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि इस साल वो जो हमारे पास बाउंड्री लाइन थी 75% हमारी जो सीबीएसई का जो बेसिक था कि इतना आपके बोर्ड में परसेंटेज होने चाहिए, वो वेटेज भी हट गया है। यानी अगर 65-60% लाने वाला बच्चा भी अब जेई का एग्जामिनेशन दे सकता है, काउंसलिंग में इनरोल हो सकता है, तो वो बच्चे भी खुद को इनकरेज करके इस बार अपीयर्ड होने वाले हैं। दूसरा हमारा जो वो है नीट। नीट वाले ऐसा देखा गया है पास्ट में कि नीट वाले बच्चे भी अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए जेई का कुछ एग्जाम देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, कि इस साल नीट में भी सीबीटी हो रहा है। तो सीबीटी की चेक करने के लिए वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट होता कैसे है, वो जेई में जरूर बैठेंगे। तो मैं इसमें ताज्जुब बिल्कुल नहीं हूं कि अगर 2026 में 15 लाख बच्चा अपीयर्ड हो रहा है और 2027 में ये नंबर जो है 19 से 20 लाख तक पहुंच गया, मैं इस बात में बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि 22 से 20 लाख बच्चे हमारे नीट में मिनिमम अपीयर्ड तो होते हैं, उसमें से 3-4 लाख बच्चा अपनी टेस्टिंग को चेक करने के लिए जेई में जरूर अपीयर्ड होगा। तो ये कुछ मॉरल है कि बात समझना कि इस बार हो क्या रहा है। इस बार आपकी कंपटीशन बढ़ने जा रही है, बात को समझना। तो इसलिए ज्यादा मेहनत की इस साल जरूरत है। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको हर दिन बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देना है ताकि आपका बेटर रिजल्ट आ सके। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।